आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम देखेंगे कि पीसीआर होता क्या है और इसके लिए कंपोनेंट्स कौन से होने चाहिए और इसके स्टेप्स या इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पीसीआर होता क्या है? पीसीआर सिंपली एक टेक्निक है जो हम डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और छोटे से फ्रेगमेंट से हम मिलियन से बिलियन कॉपीज़ क्या है तैयार कर सकते हैं और ये बहुत इजी है और बहुत क्विक तरीके से हम अपने डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। Polymerase chain reaction is a method widely used to make billions to billions of copies of specific DNA sample rapidly, allowing scientists to amplify a small sample of DNA sufficiently to enable the detailed study. फिर इस एम्पलीफायर डीएनए को हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो पीसीआर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। टेम्पलेट डीएनए बेसिकली वो डीएनए जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। इसको टारगेट डीएनए भी कहते हैं और इसको हम एम्पलीफाई करके इसकी मिलियन से बिलियन कॉपीज़ क्या हैं तैयार कर लेते हैं। और डीएनए टेम्पलेट के बाद हमारे पास प्राइमर्स पीसीआर में कौन से यूज़ करने हैं? डीएनए प्राइमर्स। और ये प्राइमर्स का साइज़ 15 to 20 बेस पेयर्स होना चाहिए। ये शॉर्ट होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि हमें अपने टेम्पलेट डीएनए के फ्लैंकिंग रीजन का, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस का पता होता है। इसी वजह से हम अपने प्राइमर्स को क्या है डिज़ाइन करते हैं। नहीं तो हम अपने प्राइमर्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते अगर हमें उसके फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस का पता ही नहीं है, देन हम इसको तैयार नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि एक तो ये डीएनए प्राइमर्स हैं, दूसरे ये शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं। इनका साइज़ 15 से 20 पेयर तक होता है, 15 से 20। ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको राइट करने में, तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि 15 से 20 पेयर इसका साइज़ होता है। और ये कि इसमें फॉरवर्ड प्राइमर होता है और रिवर्स प्राइमर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 डीएनए प्राइमर्स ना। तो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर टेम्पलेट डीएनए के जो बिगैनिंग में होगा उसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड प्राइमर। और जो एंड में होगा टारगेट डीएनए के, ये टेम्पलेट डीएनए के, उसको कहेंगे रिवर्स प्राइमर। तो 2 प्राइमर्स यूज होंगे। नेक्स्ट में है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर पीसीआर में जो हम यूज़ करेंगे वो थर्मोस्टेबल हो, हीट इनसेंसिटिव होना चाहिए। नहीं तो क्या है वो डिग्रेड हो जाएगा या उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है हाई होता है। अगर हम थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉलीमरेज है वो डीनेचर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए। तो स्पेशल टाइप का जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है उसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको जिस बैक्टीरियम से आइसोलेट करते हैं जिस बैक्टीरियम से वो है थर्मस एक्वाटिकस। तो उसके नाम से ही इसका नाम है T फॉर थर्मस, एक्वाटिकस, A एंड Q, इसलिए इसका ये नाम है। और ये थर्मोस्टेबल है, हीट इनसेंसिटिव है। अगर हम कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करें जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, इन विवो होता है, तो वो तो डीनेचर हो जाएगा, इसलिए ये वाला एंजाइम हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमने डीएनटीपीज डाली होती हैं, टैग पॉलीमरेज उनको यूज़ करते हुए एक न्यू स्ट्रैंड बना देता है। और साथ साथ टैग पॉलीमरेज की फंक्शन को इन्हांस करने के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो क्या है टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो पीसीआर के लिए रिक्वायर्ड हैं। टेम्पलेट डीएनए, 2 डीएनए प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज एंड द मैग्नीशियम आयन। ये सारा रिएक्शन मिक्सचर, सारे कंपोनेंट्स हम इन सब को
पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल देती हैं। दिस इज कॉल्ड पीसीआर ट्यूब। ये पीसीआर हमारी ट्यूब है, इसमें सारा रिएक्शन मिक्सचर हमने क्या है डाल दिया है, और फिर इस पीसीआर ट्यूब को हम पीसीआर मशीन के अंदर रख देंगे, जिसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। ये पीसीआर मशीन है जिसमें हम अपने सारे क्या है सैंपल्स को इंसर्ट कर देंगे, अपनी पीसीआर ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे और देन इसको रन करेंगे जितने टाइम के लिए भी हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, और फिर हमारा डीएनए क्या है एम्पलीफाई हो जाएगा। तो अब आगे देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। जो हमारी पीसीआर ट्यूब में सारे रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें क्या है बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। 3 steps of PCR या mechanism of PCR. Number 1 is the denaturation, number 2 is the annealing, number 3 is the extension. अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। थ्योरी को इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस डायग्राम समझ लें तो आप लोगों का ये सारा क्लियर हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या होता है डीनेचुरेशन। पहले स्टेप में क्या होना है डीनेचुरेशन। तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनबाइंड हो जाएगा 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में। 2 सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए हैं, अनबाइंडिंग हो गई है हमारे डीएनए की। डीनेचुरेशन पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आप लोगों ने रेंज को नहीं छोड़ना होता, रेंज को देखना होता है। 94 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर है जिस पर हमारे डीएनए क्या है, डीएनए के स्टैंड अनवाइंड हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और 2 सिंगल स्टैंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और यहाँ पर एक चीज़ के ये 1 मिनट के लिए होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्राइमर्स की नेक्स्ट स्टेप हमारा है एनीलिंग। एनीलिंग का बेसिकली मतलब होता है ज्वाइनिंग या बाइंडिंग। तो किस चीज़ की ज्वाइनिंग या बाइंडिंग, तो हमारे जो सिंगल स्टैंड्स हैं, सिंगल स्टैंड है 2, ठीक है, इनके साथ हमारे प्राइमर की बाइंडिंग जो होगी उसको कहते हैं एनीलिंग। उसको क्या कहते हैं एनीलिंग। और ये स्टेप जो होगा 50 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। डीनेचुरेशन में 95 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस पे काफ़ी लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर इसलिए कि प्राइमर लो टेम्परेचर पर ही बाइंड करेंगे, हाई टेम्परेचर पर वो उनकी बाइंडिंग नहीं हो रही। इसको कहते हैं एनीलिंग, और ये भी 1 से 1 मिनट तक के लिए ही होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा प्राइमर बाइंड कर चुका है। नेक्स्ट में आएगा हमारा टैग पॉलीमरेज। ये हमारा टैग पॉलीमरेज क्या है, आके बाइंड कर जाएगा। इस प्राइम्ड डीएनए के साथ हमारा टैग पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और जो हमने डीएनटीपीज डाली हुई हैं पीसीआर ट्यूब में, उसको यूज़ करते हुए पूरा एक नया स्टैंड क्या है बना देगा। पूरा एक नया स्टैंड क्या है बन जाएगा। मतलब हमारा एक स्टैंड से 2 स्टैंड बन चुके हैं, और ये जो एक्सटेंशन है या हमारी रेप्लिकेशन है या एलोंगेशन है 2 स्टैंड्स का नया बनना, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकर होगा। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकर होगा, क्योंकि जो हमारा टैग पॉलीमरेज है उसकी जो ऑप्टिमल एक्टिविटी है उस 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मैक्सिमम होती है। इसलिए हम टैग पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग सबसे बेस्ट जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अगर यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते, उसकी डीनेचुरेशन हो चुकी होती। इसीलिए हम क्या है टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, ताकि क्या है वो इस टेम्परेचर को बियर करता है, वो इस टेम्परेचर पर अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ये 3 स्टेप्स हैं पीसीआर के। डीनेचुरेशन जिसमें हमारा डीएनए अनवाइंड करेगा, एनीलिंग जिसमें हमारे प्राइमर्स बाइंड करेंगे, एक्सटेंशन जिसमें हमारा टैग पॉलीमरेज डीएनटीपीज को यूज़ करते हुए न्यू स्ट्रैंड्स को बना देगा। अब 3 मिनट के अंदर ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब सोचिए कि अगर हम 3 घंटे ये काम करें तो हमारे कितना डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब यही है कि ये विद इन मिनट्स के अंदर क्या है हमारा डीएनए को एम्पलीफाई कर रहा है, विद इन आवर्स में हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है। नेक्स्ट अब हम आगे डिटेल में देख लेते हैं इनको। मैंने पहले भी कहा कि थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, मैंने आप लोगों को पहले ही पीछे सारा बता दिया हुआ है, वही सारा इसमें सेम लिखा हुआ है। डीनेचुरेशन क्या होती है, डीनेचुरेशन क्या है, सिंपली ये हमारा डबल स्टैंड डीएनए है और ये क्या है इसके 2 सिंगल स्टैंड बन चुके हैं। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। हमारे डीएनए का अनबाइंड होना, ओपन हो जाना 2 सिंगल स्टैंड्स में, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन।
और ये क्या है, हमने कहा 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेप क्या है होगा, इस टेम्परेचर में ये स्टेप होगा और 1 मिनट के लिए होगा। और ये डीनेचुरेशन में हमारी जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यही ब्रेक होती है, इसलिए हमारा क्या है स्टैंड जो है वो सेपरेट हो जाता है 2 सिंगल स्टैंड्स में। एनीलिंग में क्या है, सिंपली एनीलिंग का मतलब जो होता है वो है बाइंडिंग। एनीलिंग का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग। तो अब क्या है यहाँ पर प्राइमर्स का बाइंड होना, इसको कहते हैं एनीलिंग। और ये टेम्परेचर इसके लिए लो चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बाइंड नहीं करते, और ये भी 1 मिनट के लिए होती है। एक्सटेंशन में क्या होता है, सिंपली हमारा प्राइम्ड जो हमारा प्राइमर के साथ हमारा टैग पॉलीमरेज बाइंड करता है, और जो हमने DNTPs डाली हुई हैं उनको यूज़ करते हुए पूरा एक्सटेंड क्या है एक्सटेंड कर देता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये देख लें 2 न्यू सीक्वेंसेस पूरे 2 नए स्टैंड बन चुके हैं, यहाँ से और यहाँ से ये एक्सटेंशन हो चुकी है, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। और क्योंकि हमारा जो टैग पॉलीमरेज है उसको 72 डिग्री चाहिए, वो इसी टेम्परेचर पर अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम करता है, नहीं तो अगर हम कोई और इंसान यूज़ करेंगे वो डिग्रेड हो जाता है या डीनेचुरेशन उसकी हो जाती है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।